Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरे बच्चों, आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में जो बातें हम डिस्कस करेंगे ये सारी की सारी बातें वेब पेज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी, वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ रिलेटेड होंगी और हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेब पेजेस को कि वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों दिखते हैं। तो चलिए आइए हम अपने काम का आगाज करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस। मैं आपको कुछ वेब पेजेस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ से मैं पाइथन का कोर्स कर रहा था, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है। तो ये एक लेआउट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके साइड बार आपको नजर आ रही है, यहाँ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेक्शंस बने हुए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। और सिमिलरली एक और वेबसाइट जो कि यूट्यूब, आप सब यूट्यूब से वाकिफ हैं, ये आप इस वेबसाइट का आप लेआउट या स्ट्रक्चर आप देखें कि ये वाला स्ट्रक्चर टोटली इंटायरली डिफरेंट है उस स्ट्रक्चर से। ये अब देखें, यहाँ पे भी साइड बार है और यहाँ पे आपको वीडियोस के जो थंबनेल्स हैं साथ साथ उनके लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरली मैं आपको एक और वेबसाइट विजिट कराता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे आसान जिस वेबसाइट का लेआउट होता है। ये गूगल का पेज अगर मैं आपके सामने अलग से आपको ओपन करके दिखा दूँ, google.com, तो आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सिंपल सा लेआउट है। ये एक छोटा सा ऊपर आपको मेन्यू बार दिया हुआ और साथ बस ये आपको एक लेआउट दिखाया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों दिखती हैं। तो हुजूर वाला, इन तमाम वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। कुछ चीजें डेली लाइफ से आपको दिखाता हूँ। ये जराफा जो है उसका ढांचा है। सिमिलरली आपको यहाँ पे हाथी का ढांचा नजर आ रहा होगा, ये भी एक हाथी का ढांचा है। हालांकि दोनों एक ही नस्ल की चीजें हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? स्ट्रक्चर में। सिमिलरली ये हमारे पास शुतुरमुर्ग है, ये हमारे पास क्रोकोडाइल जिसे हम मगरमच्छ कहते हैं। अब इन सब जानदारों में फर्क किस चीज का? इनके ढांचों का। आप चेक करते जाएं, आपको मुख्तलिफ किस्म के ढांचे नजर आ रहे हैं। अब इन तमाम जानदारों में फर्क किस चीज का? ढांचे का। ये भैंस का ढांचा है तो ये गाय का ढांचा है, और ये आपकी, हम बारहसिंगा कहते हैं वैसे अपनी जुबान के अंदर इस जानवर को। अगर मुझे किसी और मुल्क का बंदा सुन रहा है तो वो उस लिहाज से देख ले। तो ये आपके मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के ढांचे हैं जो एक दूसरे को मुख्तलिफ बनाते हैं। फिर इसके ऊपर खाल चढ़ाई जाएगी, वो अलग टॉपिक है, वो CSS का काम है। बेसिक स्ट्रक्चर और द लेआउट ऑफ द वेबसाइट जो है उसको कंट्रोल करते हैं HTML के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। देखें, ये ढांचा जो है ना आपका जराफे का, ये भी कैल्शियम से बना हुआ है, ये भी कैल्शियम से बना हुआ है, सारे ढांचे कैल्शियम से बने हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर फर्क आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देखें तो ये एक बंदर का ढांचा है, यहाँ देखें तो ये एक गोरिल्ले का ढांचा है, और यहाँ देखें तो ये एक इंसान का ढांचा है। अब इसके अंदर दुम लगी हुई है, इसके अंदर दुम नहीं है, और ये हाथों के बल भी चलता है, मतलब पाँव भी यूज करता है, हाथ भी यूज करता है, लेकिन इंसान जो है सिर्फ पाँव के बल चलता है। तो स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है, बेसिक लेआउट में फर्क आ रहा है, जो स्ट्रक्चर इनको बिल्ड कर रहा है उसके अंदर फर्क है। सो देयरफॉर आपको चीजें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती हैं। सिर्फ क्या करना है आपको, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो है ना वो नॉलेज हासिल करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML है उनको यूज करने का तरीका आना चाहिए, उनके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। बाकी क्या है, अंदाज है, जिस मर्जी अंदाज में आप जोड़ लें और जो जैसी मर्जी चीज बना के सामने ले आए, दुनिया को दिखाएं, अपने इस्तेमाल में लाएं, तो हुजूर वाला। सिमिलरली ये देखें, हम सिर्फ जानदारों के ढांचे की बात करते हैं, और ये ढांचे जो हैं इनको बिल्ड करने के लिए हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द HTML यूज कर रहे हैं वेबसाइट के लिए। और वेबसाइट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कौन डिफाइन करते हैं? उनको टैग्स डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यहाँ देखें,
ये हमारे पास एक पिक्चर नजर आ रही है, बहुत सारी सोसाइटीज जो हैं वो क्या करती हैं, वॉल्स लगाती हैं, टैग लगा हुआ टैग। जो जो चीज इस टैग के अंदर आएगी ज्यादा ब्यूटीफाई होती जाएगी, क्योंकि सोसाइटीज इन पे काम कर रही हैं। और जो इससे आउटसाइड है वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा। वो एक आम सा गांव है या कोई कस्बा है या कोई टाउन है, इस पे इतना काम नहीं हो रहा। तो ये भी एक टैग लग गया। टैग ने क्या किया, एक जमीन के टुकड़े की वैल्यू को बढ़ा दिया, की वैल्यू घटा दिया। हम लोग भी आजकल टैग्स के पीछे जा रहे हैं ना, ब्रांड्स के पीछे जा रहे हैं। तो यही चीजें जो हमारी डेली लाइफ में हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग कुछ चीजों के साथ टैग लगा के उनकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जैसे ही वैल्यू बढ़ती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, उनके फंक्शंस भी बनते हैं। और मुझे बेस्ट एग्जांपल जो नजर आई टैग्स की, वो ये देखें, हमारे सारे फौजी जवान आपके सामने खड़े आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब के जो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं जब इनके टैग्स इनको लगा दिए जाते हैं। वैसे तो सारे इंसान आपके सामने खड़े हैं, लेकिन कौन किस रैंक पे है, कौन कितना इंपॉर्टेंट है और किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये टैग्स डिफाइन करते हैं। सिमिलरली हमारे वेब पेज के अंदर भी टैग्स जो हैं वो एक टेक्स्ट को मार्कअप कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं, उसके फंक्शन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, उसके काम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। देखिए मैं कुछ टैग्स आपको दिखाता हूँ। अब ये टैग्स हैं, जैसे जनरल का टैग है, इस बंदे का रैंक हमारी फौज के अंदर सबसे जो है वो ऊंचा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों से डिफरेंट है। तो टैग्स बताते हैं कि फला बंदा जो है वो क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ये कर्नल का जो है बैच है, ये टैग है, ये ब्रिगेडियर का बैच है, ये मेजर जनरल का बैच है, ये लेफ्टिनेंट जनरल का बैच है। तो टैग्स लगा के हम एक इंसान की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसके रैंक को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी उसकी वैल्यू को, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी ड्यूटीज को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली आप एयरफोर्स के रैंक्स के भी टैग्स देख सकते हैं, बैचेस देख सकते हैं, नेवी के भी देख सकते हैं। उनको डिटेल में पढ़ना हो तो आप वेबसाइट्स को विजिट करें, वहां जाके पढ़ें आप इनके बारे में। तो टैग्स किस काम आ रहे हैं, टैग्स जो है वो मार्कअप करने के काम आ रहे हैं, रैंक डिफाइन करने के काम आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, मीनिंग डिफाइन करने के काम आ रहे हैं। तो ये चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। आप अपने स्कूल में चले जाएं तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा जो जिस बच्चे के सीने के ऊपर मॉनिटर का बैच लगा हुआ है वो भी पूरी क्लास को टीचर के बाद कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके सीने के ऊपर परफेक्ट का बैच लगा हुआ है वो प्रीफेक्ट की ड्यूटीज को सर अंजाम दे रहा होता है। तो हुजूर वाला हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी टैग्स यूज कर रहे हैं, बैचेस यूज कर रहे हैं, लोगों की वक़्त, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी ड्यूटीज, उनके मीनिंग, उनकी अहमियत को स्पेसिफाई करने के लिए। सिमिलरली हम लोग ये कुछ और मैं आपको बैचेस दिखा देता हूँ। पाक आर्मी, हमारे जवान, हमारे भाई, हमारी बहनें यहाँ पे हमारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टैग्स यूज किए जाते हैं उनकी पोजीशंस को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी इम्पोर्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए। सिमिलरली कुछ ये हैं। अब हम चलते हैं जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML की तरफ। तो HTML जो है उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो 3 हैं। An HTML document consists of its basic building blocks which are given below। जैसे टैग्स हैं, An HTML tag surrounds the content। बस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग टैग लगाएंगे तो बंदे की इंपॉर्टेंस, बंदे की ड्यूटीज, बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बंदे की अहमियत चेंज हो जाएगी। सिमिलरली प्लेन टेक्स्ट आपके पास, आपने क्या करना, उस टेक्स्ट को इनक्लोज कर देना विद इन द टैग्स। फिर क्या होगा, वो जो आपका टेक्स्ट होगा वो दूसरे टेक्स्ट से डिफरेंशिएट हो जाएगा। वो या तो हेडिंग बन जाएगा, वो या तो पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो आपके लिंक का काम करना शुरू कर देगा, बटन का काम करना शुरू कर देगा, लेबल का काम करना शुरू कर देगा। तो ये हुजूर वाला टैग्स जो हैं
ये स्पेसिफाई करते हैं ड्यूटीज को, ये स्पेसिफाई करते हैं मीनिंग को, ये स्पेसिफाई करते हैं इंपॉर्टेंस को। सिमिलरली जो दूसरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एचटीएमएल हमारे पास है, दैट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, ये मजीद खुसूसियात मुहैया करते हैं, मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं अबाउट द टैग या अबाउट द एलिमेंट ऑफ द एचटीएमएल। मतलब टेक्स्ट को मजीद ब्यूटीफाई करने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर मजीद इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, मजीद खुसूसियात जो हैं वो एक टेक्स्ट को अता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो एन एट्रीब्यूट in HTML provides extra information about the element and it is applied within the starting tag। इंशाल्लाह भी हम आगे इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी भी HTML एलिमेंट के या टैग के, वो हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर दिए जाते हैं और इसकी डिटेल्स अभी आगे आ रही हैं। एन HTML एट्रीब्यूट कंटेन्स टू फील्ड्स। एट्रीब्यूट जो है दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक पेयर पे मुश्तमिल होता है, एक जोड़े पे मुश्तमिल होता है। अब वो जोड़ा किन किन चीजों पे मुश्तमिल है, नेम और वैल्यू। आपने एट्रीब्यूट या खुसूसियत का नाम बताना है और फिर उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। इंशाल्लाह भी इसकी एग्जांपल्स आगे आ रही हैं। सिंटैक्स क्या है जी एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करने का, आपने एक टैग को स्टार्ट किया, आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हम लोगों ने ये एक टैग जो है वो स्टार्ट किया सिंटैक्स में और इस टैग के अंदर हम लोगों ने फिर क्या किया, अब एक एट्रीब्यूट जो है उसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये उसका नेम है और ये डबल कोटेशंस के अंदर हम लोगों ने उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर दिया और बीच में हमने इक्वालिटी का साइन देना जो आप सबको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये हमने टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ हमने कंटेंट दे दिया जिस कंटेंट की हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं या कोई किसी किस्म की जो प्रॉपर्टी है जिस कंटेंट पे हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कंटेंट यहाँ पे मौजूद होगा बिटवीन दीज टू टैग्स। सो नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ द HTML। An element is an individual component of an HTML file। ये एक इनफरादी जुज़्व है एक HTML के पेज का। In an HTML file, everything written within tags are termed as HTML element। हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं तो ज़रे वाला मैंने भी आपको ये बताया था कि एट्रीब्यूट हम लोग हमेशा स्टार्टिंग टैग में यूज करते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा कि हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा स्टार्टिंग टैग, हमारा एंडिंग टैग और जो यहाँ पे कंटेंट मौजूद है, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स मिल के एक पूरा का पूरा HTML एलिमेंट डिफाइन करते हैं। या ये कहूं कि एक HTML एलिमेंट जो है वो स्टार्टिंग टैग, कंटेंट प्लस जो एंडिंग टैग है, इन तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। तो ये तो थी एक डिस्क्रिप्शन ऑफ द HTML एलिमेंट, लेकिन बड़ी मजे की बड़ी ब्यूटीफुल एक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द HTML एलिमेंट मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ। तो गौर से देखिएगा, आपको बात बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ आएगी। एक HTML एलिमेंट जो है दूसरे वाला वो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग टैग से। एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूँ जी एक पैराग्राफ टैग जो जिसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट जो है क्लास का एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, उसकी वैल्यू मैंने ABC दे दी है और यहाँ मैंने फिर इसकी नीचे डिमॉन्स्ट्रेशन दी है कि ये एट्रीब्यूट का नेम है और दूसरे वाला ये डबल कोटेशंस के अंदर आफ्टर द इक्वालिटी हमने लिखा हुआ है इट इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट और इसको ओवरऑल हम लोग एट्रीब्यूट का नेम देते हैं और ये सारा कुछ हम लोग स्टार्टिंग टैग के अंदर इंसर्ट करते हैं, स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं। अब दूसरे वाला HTML एलिमेंट का जो दूसरा हिस्सा होता है जो हमें बताता है कि एलिमेंट कहाँ पे खत्म होगा, दैट इज द एंड टैग।
और एंड टैग की पैराग्राफ के लिहाज से एग्जांपल जो है ये इसका एंडिंग टैग आप सबको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। फिर दूसरे वाला एक और चीज भी होती है जो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरम्यान में हम लोग इंसर्ट करते हैं, एंड दैट इज द कंटेंट, जिसे हम मतन कहते हैं। और मैंने लिख दिया दिस इज माय वेब पैराग्राफ के कंटेंट की प्लेस के ऊपर। तो ये हमारा एक कंप्लीट एलिमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, बिल्ड हो गया या बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ से हम लोग अब शुरू करते हैं डेफिनेशन HTML टैग्स की। ये मैंने आपको एक ब्रीफ सी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी टैग्स की, एट्रीब्यूट्स की और HTML एलिमेंट्स की। और ये तीनों की तीनों चीजें जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, HTML के डॉक्यूमेंट के। तो हुजूर वाला HTML टैग की डेफिनेशन ये कीवर्ड्स होते हैं। तीन डेफिनेशन आपके सामने इंशाल्लाह आपको भी स्क्रीन पर नजर आएंगी। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद डेफिनेशन है वो थर्ड डेफिनेशन है, बट मैं आपके साथ तीनों डेफिनेशंस को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आपको जो पसंद आए आप लोग उसको चूज कर लीजिएगा। कीवर्ड्स या सिंबल्स जो डिफाइन करते हैं, विच डिफाइन और स्पेसिफाई, जो मुतय्यन करते हैं या मखसूस करते हैं हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट, किस अंदाज में वेब ब्राउज़र जो है वो फॉर्मेट करेगा, सजावट करेगा किसकी, आपके HTML डॉक्यूमेंट के कंटेंट की, एंड डिस्प्ले दैट कंटेंट, और वो उस कंटेंट को दिखाएगा किसको, उस कंटेंट को जो टैग के अंदर हमने प्लेस किया है, इनक्लोज्ड इन इट, जो टैग के अंदर हमने इनक्लोज किया हुआ है। फिर गौर से सुन लें, कीवर्ड्स आर सिंबल्स व्हिच डिफाइन और स्पेसिफाई हाउ वेब ब्राउज़र will format and display the content that is enclosed within it or residing within it। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई है कि ये कंटेंट है, ये वाली चीज क्या है, कंटेंट है, दिस इज द कंटेंट। और ये वाला स्टार्टिंग टैग है पैराग्राफ का और ये वाला एंडिंग टैग है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट हमारे पास बन रहा है। लेकिन लेकिन ये वेब ब्राउज़र को बताती है, ये कीवर्ड वेब ब्राउज़र को बताएगा कि हाउ टू डिस्प्ले दिस कंटेंट, ये वाला जो कंटेंट है इसको किस अंदाज में डिस्प्ले करना है हम लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर या अपने वेब पेज के ऊपर। तो ये पहली डेफिनेशन ये चीज डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है। नेक्स्ट जो सेकंड डेफिनेशन है ये भी इसी चीज को बयान करेगी कि पीस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप करने का मतलब निशान लगाना। ये ऐसी लैंग्वेज है जो निशान लगाती है, जो पैजेस लगाती है कंटेंट को, जिससे हमारे कंटेंट की वैल्यू इन्हांस कर जाती है। कंटेंट जो है उसकी जो है वो उसकी रैंकिंग इन्हांस कर जाती है, उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियाँ दूसरे जो हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनसे मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो ये पीस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, एक छोटा सा टुकड़ा मार्कअप लैंग्वेज का, विच इज यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एन HTML एलिमेंट। ये क्या करता है, HTML एलिमेंट के स्टार्टिंग के बारे में बताता है और एंडिंग के बारे में बताता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि पैराग्राफ टैग स्टार्ट, क्लोज और इन बिटवीन जो कंटेंट है वो HTML एलिमेंट को स्पेसिफाई कर रहा होता है। एक HTML एलिमेंट की स्टार्टिंग एंडिंग को स्पेसिफाई करने वाले जो पीसेस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज है उन्हें हम लोग टैग्स कहते हैं। और लास्ट पे बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन के पर्टिकुलर वर्ड और लेटर, ए पर्टिकुलर वर्ड और लेटर, आप अगर यहाँ गौर करें तो ये H1 ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है और ये सिर्फ एक लेटर है। तो पर्टिकुलर एक खास वर्ड या लेटर या उनका कलेक्शन जिसको इनक्लोज किया गया हो बिटवीन द एंगल ब्रैकेट्स, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं। और ब्रैकेट्स के ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आप लोग उस लेक्चर को सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आपको ब्रैकेट्स की भी अच्छी समझ आएगी। 4 किस्म की ब्रैकेट्स मैंने मेंशन की है अपने उस लेक्चर के अंदर। आप लोग जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुने, क्योंकि मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स दिए हैं।
मेरे ख्याल में सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको उसकी डेमोंस्ट्रेशन मिल जाएगी। तो ये इस ब्रैकेट को हम एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो एंगल ब्रैकेट के अंदर एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है, और वो क्या करता है, वो हमारे वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि जो कंटेंट हमने एचटीएमएल टैग्स के इन बिटवीन इनक्लोज किया है, उसको क्या वैल्यू देनी है, उसकी 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 जिसे कहते हैं ना कि खुसूसियात क्या होंगी, और उसको ट्रीट कैसे करना है, वो दूसरे एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट होगा, उसके नाम क्या चीजें करनी है, उसको रैंक कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये वाला आपका जो HTML टैग है स्पेसिफाई करेगा। और इन टैग्स की जुबान को ही आपका ब्राउजर समझता है, इसी से आपके एलिमेंट्स बन रहे हैं, इसी से वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। तो उसके वाला आगे प्रॉपर्टीज ऑफ टैग्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। HTML टैग्स आर लाइक कीवर्ड्स व्हिच डिफाइन दैट हाउ वेब ब्राउज़र विल फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन थी, उसी को यहाँ पे एज ए प्रॉपर्टी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और उसके बाद याद रखिएगा विद द हेल्प ऑफ टैग्स, एक वेब ब्राउज़र जो है, a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content. एक वेब ब्राउजर जो है वो टैग्स की मदद से ही एक सिंपल कंटेंट में और एक HTML कंटेंट में डिफरेंशिएट करता है। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। बड़े खूबसूरत किस्म की एग्जांपल्स मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस की हैं। ये यहाँ ये वॉल जो लगी हुई है एक सोसाइटी के गिर्द, ये आपको बता रही है कि हाँ जी, कौन सी सोसाइटी की वैल्यू ज़्यादा है और कौन सी सोसाइटी की वैल्यू कम है। अब हमारे इर्द गिर्द आपने देखा होगा कि कहीं पे DHA है, तो कहीं पे बहलिया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं आपको नज़र आएंगी, और सोसाइटीज़ जो हैं उनके अंदर की ज़मीन जो है वो आपको बिल्कुल इस तरह की ब्यूटीफुल ज़मीन नज़र आती है, बड़े खूबसूरत बने हुए घर, बड़ा अच्छा ऑर्डर वहाँ पे। लेकिन जैसे ही सोसाइटी से बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते होंगे। तो इस तरह हम अपनी ज़मीन के कुछ टुकड़ों की वैल्यूज़ को भी स्पेसिफ़ाई करते हैं, उनकी स्टाइलिंग को स्पेसिफ़ाई करते हैं, उनकी वैल्यू को स्पेसिफ़ाई करते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस को स्पेसिफ़ाई करते हैं, उनकी सिक्योरिटी को स्पेसिफ़ाई करते हैं बाय यूजिंग सम टैग्स इन द फॉर्म ऑफ वॉल्स और गेट्स। हम लोग टैग्स लगा के ज़मीन की वैल्यू को भी चेंज करके रख देते हैं, in terms of its price, in terms of its value, in terms of its facilities and many other things. तो सिमिलरली जो चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज में टैग्स के जरिए से ब्राउजर जो है वो डिस्टिंग्विश करता है एक आम मतन को और एक आपके HTML के कंटेंट को। और HTML टैग्स कंटेन थ्री मेन पार्ट्स। HTML टैग्स के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग, पहला हिस्सा ओपनिंग टैग, दूसरा हिस्सा क्लोजिंग टैग, और इन दोनों टैग्स के दरम्यान में क्या होता है, कंटेंट होता है। तो ये एक HTML एलिमेंट जो है वो याद रखिएगा तीन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, या टैग कंटेन थ्री पार्ट्स, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड द कंटेंट इनसाइड दीज टू टैग्स। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग देखेंगे हुजूरी वाला, वो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे ये टैग शुरू हो रहा है, ये टैग क्लोज हो रहा है, और इसके दरम्यान में कंटेंट आ रहा है जिसकी मैंने ऊपर बात की, वो यहाँ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ HTML टैग्स के अंदर, ऑल HTML टैग्स मस्ट बी इनक्लोज्ड विद इन द एंगल ब्रैकेट्स। याद रखिएगा एंगल ब्रैकेट्स में अगर आप लोग टैग्स को क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक फॉर्म का कोड लिख के दिया, और उसने टाइटल के टैग को क्लोज नहीं किया, तो नतीजा क्या निकला, उसका कोड उसको बॉडी में नज़र नहीं आ रहा, सारा का सारा टाइटल में पहुंचा हुआ है। फिर मैंने उसे समझाया कि हेडर के अंदर जो टाइटल का टैग है उसने उसको क्लोज नहीं किया। तो याद रखिएगा बाल का बच्चे एंगल ब्रैकेट्स भी नहीं लगाते और फिर कहते हैं सर कोड रन नहीं कर रहा। तो हुजूर वाला इन चीज़ों को जहन में रखिएगा कि जब तक एंगल ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे टैग शुरू नहीं होगा। इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग, अगर आपने ओपन टैग यूज़ किया है
तो आपको क्लोज टैग ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, वरना आपका सारा का सारा फॉर्म का डाटा जो है वो बॉडी से उठ के टाइटल में चला जाएगा। तो आपने क्लोजिंग टैग मस्ट यूज़ करना है, लेकिन साथ एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये बात कुछ कुछ टैग्स के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके क्लोजिंग टैग्स होते ही नहीं है, वो अनपेयर्ड टैग्स होते हैं। उसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बात करते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल देने पे आऊँ उस बच्चे के कोड की, तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। जैसे ये फॉर्म का मैंने एक यहाँ पे कोड लिखा हुआ, मैं इसको इसको ओपन कर लेता हूँ अपने बिल्कुल सिंपलेस्ट किस्म के हमारे एडिटर के अंदर। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, और ये जो टाइटल का टैग है, मैं इसको बजाय इसके क्लोज ना करूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और जाके इस फाइल को ओपन करता हूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर। तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, या नीचे HTML फॉर्म लिखा, टाइटल, बॉडी, वो सारा कुछ इसके अंदर आ रहा है। सारा कोड आपका यहाँ टाइटल में चला गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करूँ कि अपने कोड के अंदर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इस टाइटल के टैग को क्लोज कर दूँ, कंट्रोल एस से मैं इस अपने सारे के सारे कोड को सेव करूँ, और फिर आपको रिफ्रेश करके ये बोर्ड दिखाऊं, तो देखें पूरा का पूरा फॉर्म बन के आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। तो हुजूर वाला, ये बातें आपने याद रखनी है। मैं आपके सामने हमें कोई हवाइयाँ नहीं मार रहा कि हाँ जी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने इन बातों पे अमल ना किया तो फिर हुजूर वाला इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी कीमत भी आपको पे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ कि आपका कोड नहीं चलेगा। और फिर कसूर किसका निकलेगा जी? वो शायद उस्ताद जी ने हमें कोड सही नहीं लिख पाया। तो हमारे पंजाबी में एक कहावत होती है, कहते हैं डिगिया खोते तो गुस्सा कम्यार थे। बात ये होती है कि गिरा है आप गधे से हैं और गुस्सा आप जाके उसके मालिक पे कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको गधे पे अच्छे तरीके से बैठना चाहिए था। आगे चलते हैं। HTML टैग्स आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस लेटर्स। HTML टैग्स जो हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं लोअर केस लेटर्स के अंदर, छोटे लेटर्स के अंदर, क्योंकि W3 स्कूल ने अब ये कन्वेंशन बना दिया है कि आप कैपिटल लेटर्स यूज़ ना करें, और हमें इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब एक रूल बन जाए तो उसको फॉलो करने में ही सबकी खैर होती है, सबके लिए आसानियाँ होती हैं। टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ HTML टैग्स को डिस्कस करते हैं। दूसरी वाला है ये जो मैं आपको कैटेगराइजेशन ऑफ HTML टैग्स बताने जा रहा हूँ, कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग टैग्स और ऑन द बेसिस ऑफ अनक्लोज टैग है। मतलब एक टैग जो है उसके दो हिस्से हैं, स्टार्टिंग भी है, क्लोजिंग भी है। और एक ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती, उनको हम अनक्लोज टैग्स भी कहते हैं, एम्प्टी टैग्स भी कहते हैं, अनपेयर्ड टैग्स भी कहते हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों ने ये कैटेगराइजेशन की है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, नंबर 1 क्लोज टैग्स, नंबर 2 अनक्लोज टैग्स। अब हम पढ़ते हैं जी क्लोज टैग्स के बारे में। बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है जी इसकी। क्लोज टैग्स की डेफिनेशन क्या है? दोज टैग्स which occur in pairs and have starting tag and ending tag। क्या कहा? वो टैग जो हमेशा जोड़े की शक्ल में रूनुमा होते हैं, उनका स्टार्टिंग टैग भी होता है और उनका एंडिंग टैग भी होता है, और ऐसे टैग्स को हम लोग क्लोज्ड टैग या कंप्लीट टैग्स भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में देखें, आप सबको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पैराग्राफ टैग, इसकी स्टार्टिंग भी है, इसकी एंडिंग भी है, और इसके दरम्यान में कंटेंट भी आता है। सिमिलरली हेडिंग का टैग आपको नजर आ रहा होगा। हेडिंग का जो कंटेंट होगा वो आपको पेज पे बिल्कुल इसी तरह बड़ा होके बोल्ड होके आपको नजर आएगा। नेक्स्ट हमने बोल्ड का टैग यूज किया। इसकी स्टार्टिंग भी होती है और इसकी एंडिंग भी होती है। इसकी प्रैक्टिस हम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में करने वाले हैं। ये आज का हमारा डिस्कशन का या टर्मिनोलॉजीज का या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स का या रूल्स का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग बड़े ही मजेदार अंदाज में इन सब कोड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और समझने वाले हैं, और बड़े ही खूबसूरत किस्म के वेब पेजेस डिजाइन करने वाले हैं। सिमिलरली इटैलिक का टैग है, सारे फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। स्टार्टिंग भी होती है, एंडिंग भी होती है। आई से ये स्टार्ट हो रहा है और फॉरवर्ड स्लैश आई पे ये क्लोज हो रहा है। सिमिलरली अंडरलाइन टैग जो हमारे कंटेंट को या हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। इसी तरह हमारे पास अनक्लोज्ड टैग्स की एग्जांपल्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनक्लोज्ड टैग्स या अनपेयर्ड टैग्स क्या होते हैं? दोज टैग्स
which do not occur in pairs and do not have starting tags and ending tags. ऐसे tags जो पेयर की शक्ल में नहीं होते, ना उनका starting tag होता है, ना उनका ending tag होता है, are called unclosed tags. उनकी examples में line break tag है. BR stands for line. It breaks the line of the code. इसका क्या मतलब और मकसद है, मैं अगर आपको समझाने लगूं तो बहुत सादा अल्फाज में मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने BR टैग दिया हुआ है यहाँ पे शुरू में, बल्कि यहाँ से दिखाता हूँ। ये लेबल है। मेरे ख्याल में कुछ भाइयों को मेरा कोड समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। यहाँ आप जरा गौर से देखें, फर्स्ट नेम एक लाइन में है, उसके बाद ये इनपुट फील्ड है। मैं जैसे ही इस लेबल के बाद से ये BR का टैग रिमूव करता हूँ तो फिर देखिएगा हमारे कोड के साथ क्या होता है। मैंने कंट्रोल X किया, अब मैं जाके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये फर्स्ट नेम और आपका इनपुट एलिमेंट एक ही लाइन में आ गए। पर मैं चाहता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो मुझे यहाँ पे दोबारा BR टैग देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा ये कंटेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। मेरे ख्याल में मेरी बात आप सबको समझ आ गई है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये नेक्स्ट लाइन में अब आ गया। तो ये BR टैग था। फिर आगे एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन या रूल का टैग, जो कि ये आपको सामने नजर आ रहा है। HR टैग स्टैंड्स फॉर या HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। दिस टैग इज यूज्ड टू पुट ए लाइन अक्रॉस द वेब पेज। इसको भी मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये मेरे पास एक फील्ड सेट है, मैं यहाँ पे एक HR टैग स्टार्ट करता हूँ और मैं HR टैग को क्लोज करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और जाके मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। गौर कीजिएगा कुछ होने वाला। यहाँ पे आप सबको एक लाइन नजर आ रही होगी। ये लाइन जो है ये क्या कर रही है, इसने इस पेज को दो सेक्शंस में अलग कर दिया है। ये हॉरिजॉन्टल रूल की वजह से ये लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर मैं HR को यहाँ से कोड से रिमूव कर दूं तो क्या होगा, हमारा जो पेज है वो दो सेक्शंस में डिवाइड नहीं होगा। तो दोबारा से इसको डालता हूँ, कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं। HR टैग मैंने डाला यहाँ पे, मैंने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया और लीजिए अब मैं जरा इसको यहाँ पे कलर मैंने दे दिया रेड। मैंने दो एट्रीब्यूट्स इसके स्पेसिफाई किए। एक मैंने इसका साइज चेंज किया, मैं साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। मैं इसको 8 करता हूँ और कीजिएगा इसका साइज और बढ़ता जाएगा। बट यहाँ बताना जरूरी ये था कि HR टैग जो है ये अनक्लोज्ड टैग, अगर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी आपके लिए ताकि वो आपका शौक बढ़े ना, आपका मूड बने। वो अक्सर वो पंजाब में हमारे कहते हैं, वो एक जुमला इस्तेमाल होता है, मुझे मुझे मैंने नोट का खा मेरा मूड बने। तो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, शायद आपका कोडिंग का अच्छे तरीके से मूड बन जाए। So HR stands for horizontal rule. This tag is used to put a line across the web page. ये जो टैग है ये यूज होता है एक लाइन जो है वो इंसर्ट करने के लिए अपने वेब पेज के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं जैसे ही इसको यहाँ से कोड से रिमूव करूँगा आपकी ये लाइन भी यहाँ से गायब हो जाएगी। और से देखिएगा, कंट्रोल S किया और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा लाइन गायब हो गई है। जैसे ही कंट्रोल Z करूंगा लाइन दोबारा आपके सामने आ जाएगी। इस कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप यहाँ पे कलर डाल लें। मैं अगर यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ तो इंशाल्लाह ये ब्लू कलर यहाँ पे अप्लाई होकर आपको दिखेगा। तो अब बाकी आप खुद कीजिएगा, हम आगे चलते हैं ताकि मैं आपको मजीद चीजें भी समझा सकूँ। तो ये थी जी हमारी डिस्कशन अबाउट द अनक्लोज्ड टैग। ऐसा टैग जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग और कंटेंट रिजाइडिंग इनसाइड these two टैग्स पे मुश्तमिल नहीं होता, ये सिंपल एक टैग पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी फंक्शंस ऑफ द HTML टैग्स के बारे में। याद रखिएगा HTML टैग्स का काम मार्कअप करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा था
जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये सारे हमारे फौजी जवान हैं, सब इंसान हैं, कोई फ़र्क ज़ाहिरन हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर ये टैग्स लगते हैं, तो इनका रैंक डिफरेंट हो जाता है, इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, इनकी जो कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियाँ डिफरेंट हो जाती हैं और फिर दूसरे वाला हमें भी इन चीज़ों को देखकर समझने में आसानी मिल जाती है कि ये जो बैजेज़ हैं, मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ कि हुज़ूर वाला ये बैजेज़ जब किसी भी सोल्जर के यूनिफ़ॉर्म पे लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी वैल्यू स्पेसिफ़ाई हो जाती है, उसका रैंक स्पेसिफ़ाई हो जाता है, उसकी पोज़ीशन स्पेसिफ़ाई हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्पेसिफ़ाई हो जाती हैं और बहुत सारी और चीज़ें उसके लिए स्पेसिफ़ाई कर दी जाती हैं। तो सिमिलरली जो काम यहाँ पे हमारे बैजेस कर रहे हैं, हमारे टैग्स भी एचटीएमएल के अंदर यही काम कर रहे होते हैं। ये मार्किंग अप का काम करते हैं और ये मार्किंग अप कैसे करते हैं? ये बताते हैं कि जो कंटेंट हमारे टैग्स के दरमियान में पड़ा हुआ है, इस कंटेंट के साथ आप लोगों ने क्या करना है, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है और इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। 2 चीज़ें जो हैं, ये हमारे टैग स्पेसिफ़ाई करते हैं और मार्कअप का मतलब है ये उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करते हैं। मार्किंग आपका काम जो है वो लिया जाता है टैग्स एचटीएमएल के अंदर सम ऑफ द या ये कह दें कि सो फॉलोइंग are some of the functions of the HTML tags. HTML tags are used to give the structure to the content. They are used to give the styling to the content. They are used to give the meaning to the content, or they are used to specify the importance of the content. Web browser can distinguish between an HTML content and a simple content. याद रखिएगा वेब ब्राउज़र जो है HTML टैग्स को यूज़ करके एक HTML कंटेंट या टेक्स्ट के अंदर और एक सिंपल टेक्स्ट के अंदर डिफरेंशिएट करता है या जो आपका ब्राउज़र है वो ज़ुबान ही टैग्स की समझता है और फिर उसके मुताबिक आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्मेटिंग को बिल्ड करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ द HTML टैग्स जो हमारे पास हैं, जैसे डॉग टाइप का हमारे पास टैग है, ये सारे के सारे मेटा टैग जो हम हेड के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। HTML टैग्स जो कि यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह सारे के सारे डिस्कस होंगे आगे वाले लेक्चर्स में। लिंक के टैग्स हैं, फिर इमेजेस के टैग्स हैं, फिर हमारे पास लिस्टिंग के टैग्स हैं, हमारे पास टेबल्स के टैग्स हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। यहाँ पे मैं बहुत कम लिख पाया, कुछ फॉर्म्स के टैग्स भी होंगे और इंशाल्लाह आपको उनको डिस्कस करने में बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ मैं पहले ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सारे के सारे ढांचे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इनका जो मटेरियल इनको बनाने वाला है वो एक है। सिर्फ मटेरियल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या मटेरियल को जोड़ने की तरतीब है, अंदाज़ा वो मुख्तलिफ है। सिमिलरली HTML एलिमेंट्स बनते मिलकर टैग से हैं। अब टैग्स को जोड़ने की अगर आप तरतीब बदल दें तो ज़रूर वाला आपका स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बहुत सारे डिफरेंट वेब पेजेस खोल के दिखाए थे। और अब हम आगे वही फौजी जवानों की यही देखें, इसके अंदर वो धुन लगी हुई है। सिर्फ क्या किया हमने, यहाँ धुन लगा दी, यहाँ नहीं लगाई और यहाँ ये अपने पाँव और हाथों पे चल रहा है और ये सिर्फ पाँव पे चलता है इंसान। ढांचा याद रखिएगा, ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। आगे हमने स्टाइलिंग करनी है, खाल चाल चढ़ानी है, पेंट शेंट करना है। सिमिलरली फिर मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं और अब हम चलते हैं आगे HTML एलिमेंट्स की डेफिनेशन करते हैं। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट इन बिटवीन द स्टार्टिंग टैग एंड द एंडिंग टैग और लास्ट में इसका एंडिंग टैग होता है। एक दूसरी डेफिनेशन भी है कि द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू द एंडिंग टैग और इसके अंदर कंटेंट भी आएगा। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है और दरमियान में ये जो हमारा कंटेंट है, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक HTML एलिमेंट को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ये मैं बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। HTML एलिमेंट्स जो हैं
गौर से सुनिएगा, इनके कुछ एग्जांपल्स आपको देने में जा रहा हूँ। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज हमारा हेडिंग का जो टैग है, इसको यूज करके हमने हेडिंग का एलिमेंट बनाया। फिर उसके बाद पैराग्राफ के टैग को यूज करके हम लोगों ने पैराग्राफ का एलिमेंट बनाया। टाइप्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स हमारे पास कितनी हैं, याद रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द टैग्स हमारे पास दो टाइप्स होती हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स की, क्योंकि हमारे पास टैग्स की भी दो टाइप्स हैं। So depending upon the tag closing, there are two types of HTML elements, or we can say that there are two types of elements in the HTML. Non-empty elements are complete elements और दूसरे empty या incomplete elements. अब हम बात करते हैं first of all non-empty या complete elements की. तो elements having number one starting tag, number two ending, number two content and number three ending tag. अब ऊपर नीचे आप कर सकते हैं इस तरतीब को कि वो एलिमेंट्स जो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल हो, स्टार्टिंग टैग पे, एंडिंग टैग पे और कंटेंट इन बिटवीन दीज टू टैग्स, उन्हें हम कहते हैं दे आर सेड टू बी द कंप्लीट एलिमेंट्स आर नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल्स में हम लोगों ने पैराग्राफ का टैग ले लिया, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, ये इसका एंडिंग टैग है, और ये जो कंटेंट आपको इन बिटवीन दीज टू टैग्स नजर आ रहा है, इन तीनों चीजों के मिलने से आपका पैराग्राफ एलिमेंट बन रहा है। एम्प्टी एलिमेंट्स, वाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, या इनकम्प्लीट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विदाउट कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग्स और एंडिंग टैग्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल में हम लोगों ने लाइन ब्रेक का टैग है, तो देखा भी मैंने, अभी आपको एग्जांपल्स भी दी हैं, और हॉरिजॉन्टल रूल का टैग मैंने आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। एम्प्टी एलिमेंट्स के बारे में एक नोट मैंने ऑनलाइन देखा, तो नोट मेरा दिल की मैं आपसे शेयर कर दूं। सम एलिमेंट्स डज नॉट हैव एंड टैग and content like br tag or line break tag or element. These elements are termed as empty, self closing और wide elements. और इन एलिमेंट्स के तीन नाम मैंने बताया, और एक और नाम भी मैंने देखा कि these elements are also called the unpaired elements। चार नाम है, याद रखिएगा, कहीं यूज हो, कहीं रीडिंग में यूज हो, तो कहीं कोई कोडिंग करने वाला हमारा भाई अगर इसको यूज कर रहा हो तो आपको ये बातें समझ आनी चाहिए। फॉर द डिफॉल्ट डिस्प्ले, अब एक और कैटेगराइजेशन है जो हमारे कंप्लीट एलिमेंट्स, इनकी फिर दो कैटेगरीज। अब दो कैटेगरीज क्या है, फॉर द डिफॉल्ट डिस्प्ले एंड स्टाइलिंग पर्पस इन एचटीएमएल। डिस्प्ले और स्टाइलिंग के पर्पस के लिहाज से फिर हमारे कंप्लीट या नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स की दो टाइप्स हैं। ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, आर टाइप्स, नंबर वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड नंबर टू इनलाइन एलिमेंट्स। अब मैं इनकी एग्जांपल्स भी आपको दूंगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी आपसे डिस्कस करूंगा। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। These are the elements which structure main part of the web page by dividing a page into different blocks or sections। ये आपके मेन वेब पेज को डेवलप करते हैं। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं आपके वेब पेज को डिवाइड करके, तकसीम करके कोहेरेंट ब्लॉक्स के अंदर, मतलब ऐसे ब्लॉक जिनके अंदर एक जैसा डाटा पड़ा हुआ हो। A block level element always starts with a new line and takes the full width of the web page from the left to right। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ। यहाँ मैंने कोड पहले से लिख रखा है, मैं इस कोड को ओपन कर लेता हूँ अपने बड़े खूबसूरत किस्म के, सिंपल किस्म के नोटपैड के जरिए से, और यहाँ मैं आपके सामने एक चीज़ बना के आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक कोड पड़ा, मैं इसको पहले कमेंट कर दूँ, जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं ये कोड इंशाल्लाह यूज़ करूँगा। अभी कमेंटिंग मैंने आपको सिखाई नहीं है, लेकिन बस फिलहाल मुझे आप यूज़ करने दें, फिर हम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस भी करने जा रहे हैं। कंट्रोल एस किया और मैं जाके अपने स्पेस को ओपन करता हूँ। आपको देखते हैं पेज पे कुछ दिखता भी है कि नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, मुझे पता है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस पेज के ऊपर दो पैराग्राफ जो हैं वो लिखते हैं जी। ई टैग मैंने स्टार्ट किया एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया। आप जाके जरा यहाँ देखें, अभी आपको कोड नजर आ गया, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। आप सबको कोड स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको बड़ा करके ये कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरे ख्याल में अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं हुजूरी वाला
एक और पैराग्राफ में एलिमेंट यहाँ पे डाल। आपने नीचे वाले कोड पे कंसंट्रेट नहीं करना, वो आपके काम का नहीं है फिलहाल। अभी थोड़ी देर बाद मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। आप फिलहाल इस कोड पे कंसंट्रेट करें। मैं यहाँ डाल देता हूँ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ। बताना क्या जरूरी था, अब आप उस पर कंसंट्रेट करें। देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आया और एक लाइन का फासला ऊपर भी है और नीचे भी है। इसने भी ऊपर एक लाइन का फासला छोड़ा कि बिल्ट इन इनकी एक एबिलिटी और प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपका, और ये नई लाइन से हमेशा शुरू होता है और पूरे पेज पे फैल जाता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन एंड टेक द फुल विड्थ ऑफ द वेब पेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Next, these elements can contain block level as well as inline elements. अब ये जो आपके elements हैं, ये contain कर सकते हैं block level as well as inline elements. अब हम बात करते हैं इस बारे में भी। यहाँ मेरे पास एक और कोड मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अब वो कोड क्या है, चले आए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। मैं यहाँ से ये सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और इस कोड को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ जाकर पेस्ट करता हूँ इस सारे की किताबें। गौर से देखिए, ये div का हमारा जो टैग है, ये आपका एक टैग है, ये दूसरा आपका टैग है, ये तीसरा आपका टैग है। div ने क्या किया, इन तमाम टैग्स को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। सिमिलरली आप नीचे देखें, नीचे तो यहाँ पे आपकी हेडिंग आ रही है। फिर नीचे देखें, ये ब्लॉक लेवल आपका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट। हमने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया एक डिव के अंदर। ये एक बड़ा कंटेनर है जो एक जैसे बहुत सारे ब्लॉक लेवल आपके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ग्रुप कर सकता है। मैं इस कोड को आपको रन करके दिखाता हूँ, और से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। और ये देखें, ये वाला आपका मेन्यू आपको ऑन द टॉप ऑफ द पेज नजर आना शुरू। और करें, मैंने क्या किया, इन सबको ग्रुप किया और आपको यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे दिखाना शुरू कर। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ग्रुप ऑफ कोड है, ये आपको उसने नीचे दिखाना शुरू कर दिया। तो ये ग्रुपिंग के पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो है उधर वाला, वो दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को या इनलाइन एलिमेंट्स को भी ग्रुप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको भी कंटेन कर सकते हैं। अब हम जरा थोड़ी सी आगे बात करते हैं। आइए जरा यहाँ एग्जांपल्स हैं इसकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की। फॉलोइंग आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। एड्रेस है, आर्टिकल है, साइट है, ब्लॉक कोड है, कैनवास है, बहुत सारे आपको ये देखिए, फॉर्म है, फुटर है, फिगर है, ये सारे के सारे आपके ये H1 जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है आपका, क्योंकि मैंने भी आपको यहाँ पे अपने कोड के अंदर लिख के भी दिखा। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने इनक्लोज किया हुआ। तो डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं, इसको गौर से सुन लें। Inline elements are those elements which differentiate the part of a given text and provide it a particular function. क्या मतलब है इसका, मैं भी आपको समझाता हूँ। हम वापस गए अपने कोड में, यहाँ से एक और कोड जो मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करके ले जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का जो मैंने आपको दिया। मैं सारा कोड यहाँ से कॉपी करके इसकी जगह पे ये पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जरा सेट कर लूँ। ये पैराग्राफ टैग शुरू हुआ और ये पैराग्राफ टैग जो है वो क्लोज हो गया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ और सिमिलरली ले जाता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ अच्छी दिखे। हमने ये टेक्स्ट लिखा है इस पैराग्राफ में, दिस इज एग्जांपल ऑफ। अगर मैंने कहा स्पैन टैग है ना, मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है ग्रीन हो जाए, तो मैंने एक इनलाइन एलिमेंट यूज किया जिसको हम स्पैन का टैग कहते हैं, और ये किसी दूसरी लाइन में जाके अपनी स्टाइलिंग को अप्लाई नहीं करेगा, इसी लाइन में रहते हुए अपनी स्टाइलिंग को, अपने फंक्शन को परफॉर्म करेगा। पहली बात तो ये दूसरे पार्ट ऑफ द टेक्स्ट से इस टेक्स्ट को डिफरेंशिएट करेगा और फिर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टाइलिंग को, जो कि कलर है, उसको अप्लाई करेगा। सिमिलरली मैंने दूसरा स्पैन यूज किया यहाँ पे और मैंने कहा कि ये डिव टैग जो है ये भी मुझे जो है ये रेड कलर का नजर आना चाहिए। तो सिर्फ इस पार्ट के ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है एक लाइन में, और एक
इस पार्ट के ऊपर। तो क्या हमें कोड में आफ्टर एग्जीक्यूशन जो है हमें कोड किस तरह का दिखेगा या कोड में क्या नज़र आएगा? मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि स्पैन वाला जो है वो ग्रीन हो गया है और डिव वाला जो है वो रेड हो गया है। और जितने पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट को मैंने जो है वो चेंज करना चाहा, उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करनी चाहिए, उतने ही पार्ट ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। बाकी सारा का सारा हमारा जो टेक्स्ट है एज इट इज़ रहा। तो ये मतलब है इस पहली लाइन का कि इनलाइन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which differentiate the part of given text। ये हमारा टेक्स्ट हमें गिवन था, ये सारा टेक्स्ट है। इस गिवन टेक्स्ट के कुछ पार्ट को दूसरे पार्ट से इसने डिफरेंशिएट कर दिया एंड प्रोवाइड और मुहैया करता है पर्टिकुलर फंक्शन, एक खास किस्म का जो फंक्शन है उसके लिए मुहैया करता है, उसको खास वैल्यू देता है, एक खास किस्म का फंक्शन उस पर अप्लाई करता है, स्टाइलिंग अप्लाई करता है। मैंने करके आपको दिखा दी। और these elements does not start with new line, ये नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, उसी लाइन में रहते हुए अपना काम करते हैं। and take width as per requirement, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक width देते हैं। the inline elements are most widely used with the other elements, और ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पैराग्राफ के एलिमेंट के साथ इसको यूज़ करके पैराग्राफ के टैग के अंदर, यहाँ से पैराग्राफ टैग आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और हमने इसके अंदर इसको यूज़ किया है एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर, और हमने स्टाइलिंग अप्लाई की है। नेक्स्ट जी, ये एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी इनलाइन एलिमेंट्स की। फॉलोइंग आर ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट्स इन एचटीएमएल। आपका एंकर टैग है, आपका एब्रिविएशन टैग है, एक्रोनिम है, आपका बोल्ड, बाकी सारे टैग्स भी आपको सारे नजर आ रहे होंगे। मैं सारे पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह जब हम लोग इनको यूज करेंगे तो आपको ये सारे के सारे अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की। HTML attributes provide additional information about the HTML elements। क्या मतलब है इस चीज का? जब तक मैं आपको कोड एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाता, आपको भी मजा नहीं आता और मुझे भी पढ़ाने का बिल्कुल सिरे से मजा नहीं आता। तो अगर ताली दोनों हाथों से बचती है। और मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, अक्सर मुझे शेर सुनाया करते थे, उल्फत का मजा होता है बेदाग तब जब वो आग दोनों तरफ लगी हुई। तो हुजूर वाला आपको भी फायदा तभी होगा जब आप भी पढ़ने के लिए जो है वो बेदार होकर बैठेंगे और मैं भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ूंगा। यहाँ मैंने 3 एट्रीब्यूट्स यूज किए। इन्होंने किया क्या? अगर मैं इन तीनों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये देखें, कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और ब्राउज़र पे चला जाता हूँ कंट्रोल एस करने के बाद, और हम देखते हैं क्या होता है। सिर्फ आपको उस्मान, अली, हुज़ैफा, सज्जाद नजर आना शुरू, जो मैंने यहाँ पे कंटेंट में नाम दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे बॉर्डर नजर आए, BORDER, बॉर्डर, इक्वलिटी के बाद डबल कोटेशन मार्क्स दे के मैंने 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया, कंट्रोल एस किया, आपको नजर आ रहा होगा बॉर्डर अप्लाई हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग विड्थ देते हैं टेबल की। मैं फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स क्या देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, विड्थ चेंज हुई। या मैं अगर इसको 300 पिक्सल्स कर दूँ तो मेरे ख्याल में अब आपको वाज़ेह फर्क नजर आने वाला। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर हाइट का एक और एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं, इसकी हाइट को भी थोड़ा सा चेंज। हाइट में जहाँ पे 100 पिक्सल्स देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखें हाइट भी चेंज हुई नजर आ रही है। पीजी कलर लिखा, इसकी हम वैल्यू दे देते हैं येलो, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, सारे के सारे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो हुजूर वाला ये मैंने 4 एट्रीब्यूट्स यूज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और हर एट्रीब्यूट ने हमारे टेबल की खूबियों को चेंज किया है। एक्स्ट्रा जो है वो करेक्टरिस्टिक्स या खूबियां हमारे टेबल के ऊपर उसने अप्लाई की हैं। तो मैं यहाँ पे पैडिंग का भी आगे जो है एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, मार्जिन का एट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट करता हूँ, बट फिलहाल आपको समझाना मेरा मकसद है, और इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर।
अभी बात करते हैं डेफिनेशन की। HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या दी, तो मैंने यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स की, इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की मेरे HTML एलिमेंट के बारे में। और उससे क्या हुआ, मेरे HTML एलिमेंट की याद मजीद बढ़ गई, स्टाइलिंग बढ़ गई, और उसकी जैसे विड्थ बढ़ी या उसकी हाइट बढ़ी, और खूबियों में चेंज आना शुरू हो गया। HTML एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड अब कुछ और बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूट्स रख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ मेंशन किए, सारे के सारे मैंने टेबल के स्टार्टिंग टैग में मेंशन किया। परेशान आप मत हो जिन लोगों को ये कोड समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सारा कोड लिखा हुआ है। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चरों में मैं एक एक कंपोनेंट को बड़े ही अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। आपने परेशान नहीं होना, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। आप बस लेक्चर्स को गौर से सुनते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। बगैर प्रैक्टिस के आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आएगी। जो कुछ देख रहे हैं इसको लाजमी प्रैक्टिस करते जाएं साथ साथ। तो यू कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML एलिमेंट। मैंने यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यूज किए, 4 एट्रीब्यूट्स मैंने यूज किए, लेकिन एक शर्त के साथ याद रखिएगा, बट नीड टू गिव ए स्पेस बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स। आपने एट्रीब्यूट्स के दौरान स्पेसेस देनी है। अगर आप स्पेसेस नहीं देंगे तो एट्रीब्यूट्स वर्क नहीं। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स। आपको मैं बता चुका हूँ हमारे एट्रीब्यूट के 2 हिस्से होते हैं। एक नेम, जैसे मैंने यहाँ बॉर्डर दिया, और फिर मैंने उसकी डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आफ्टर द इक्वलिटी वैल्यू दे दी। नेक्स्ट जी, हमारे पास हमने एक एग्जांपल दे दिया है टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करके। मैंने सारा कुछ आपसे डिस्कस कर लिया। फिर वाला इस लास्ट स्लाइड को यहाँ लाने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग रूल्स समझने के फेज से गुजर चुके हैं। मैंने आपको कहा था पहले 4 लेक्चर्स के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह वो सारे रूल्स ऑफ द गेम आपको समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह मेरे साथ चलने में आपकी हेल्प करेंगे, या किसी का भी आप कोर्स पढ़ेंगे, हमारे बहुत सारे भाई आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं, अब किसी से भी सीखें, ये टर्म्स लाजमी समझ। मेरी ये आपको एक नसीहत है, जब आप टर्म्स को समझ कर फिर आप सीखते हैं तो आपको मज़ा आता है, आप रट्टा नहीं मारते। जब आप समझ के चीज़ें करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद आपको अजबर हो जाती हैं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं रहती, वरना फिर लड़ाई बड़ी रहेगी। ना आपको कुछ समझ आना है और ना आपने कुछ करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जब हम लोग HTML डॉक्यूमेंट को लिखना शुरू करते हैं, दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ और यहाँ से शुरू करूँगा अगला लेक्चर हमारा। डॉक्टर HTML एलिमेंट हम लिखते हैं, फिर हम लोग HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग देते हैं, फिर हम लोग हेड टैग देते हैं, फिर हम बॉडी टैग देते हैं। हेड टैग में अब हम लोग काम करेंगे, मेटा डाटा देंगे, हमने टाइटल यहाँ पे लिख दिया, और अब हम लोगों ने क्या किया, हेडिंग्स और पैराग्राफ्स दे दिए बॉडी में। वो जितनी चीज़ें जो आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं सारी की सारी बॉडी में आती हैं। हम ज़्यादातर काम बॉडी पे करेंगे, हेड के ऊपर भी करेंगे जब हेड की बारी आएगी, लेकिन क्योंकि हमने सारी की सारी चीज़ें दिखानी होती है अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, तो दिखाने वाला सारा का सारा काम बॉडी में होगा। हेड के अंदर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बॉडी को सपोर्ट करेंगी, बॉडी को दिखाने में हमारी हेल्प करेंगी, या बॉडी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगी। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा सबको डिस्कस करेंगे, और इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इलैबोरेट कर चुका हूँ कि डॉक्टर HTML हमें क्या बताता है। ये हमें बताता है कि वर्जन क्या है HTML का, जिसमें ये कोड आप लिख रहे हैं। ये रूट एलिमेंट है जो बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये लास्ट में जाके खत्म। फिर हेड जो है कंटेन करता है मेटा डाटा को। दिस इज डाटा अबाउट डाटा, जो आपको बताता है पेज किसने लिखा, कब मॉडिफाई हुआ, बहुत सारी और चीज़ें, पेज में किस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। नेक्स्ट ये टाइटल है, जो आपके पेज का टाइटल आपको बिल्कुल टॉप पे नजर आता है, मैं उसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। फिर बॉडी है, तो ये हमारे जो वेब पेज का विजिबल कंटेंट है उसको अपने अंदर कंटेन करती है। ये हमारा हेडिंग का टैग है, ये हमारा पैराग्राफ का टैग है, तो उस वाला ये एलिमेंट है। और यहाँ तक मैंने अब आपके साथ डिस्कशन कर ली, जितनी करनी थी, जितनी बातें करनी थी, मेरी सारी बातें खत्म हो गई। अब मैं आपको कोड ज़्यादा करवाऊंगा और बातें कम करूँगा। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो था जी
टर्म्स को समझने में, रूल्स को समझने में। आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि ये जितने भी रूल्स मैं आपको समझा रहा हूँ या समझा रहा था, इसकी मिसाल ये है कि एक बंदा क्रिकेट खेलने जाता है और उसे पता ही नहीं है कि हमारे 4 रन्स कब होते हैं और 6 रन्स कब होते हैं और नो बॉल कब होती है और व्हाइट बॉल कब होती है। दूसरे वाला जब रूल्स ऑफ द गेम पता नहीं ना होते, फिर बंदा अपनी हार को यकीन नहीं समझता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिमिलरली एक बंदा कहता है मैं जंग करने जा रहा हूँ और उसको जंग करने के जो कहते हैं ना कि जो हुनर है, जो उसके स्किल्स हैं, उसको पता ही नहीं है, टर्म्स का पता ही नहीं है। तो ये सब वो आप जो है ना वो उसको आप ज़िंदा दुश्मन के सामने फेंक रहे हैं और आप एक हारी हुई जंग के अंदर कूद रहे हैं। तो कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स ऑफ द गेम को समझें और फिर अपने काम को आप आगे लेके चलें। इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ आई होंगी। अब कोडिंग फेज़ में हम लोग दाखिल हैं। इसके बाद ज़्यादा बातें नहीं होंगी, ज़्यादा कोडिंग होगी। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को क्लोज़ करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।